सवाल यह नहीं है कि आप कितने धनी हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने सहिष्णु या विनम्र हैं। सवाल यह है कि आपका पैसा, आपकी सहिष्णुता, आपकी विनम्रता को आपके विरोधी जो देश को खंड खंड करना चाहते हैं उसको किस तरह से समझते हैं। वह कहीं आपके इस विनम्रता, इस सहिष्णुता, इस धन का गलत अर्थ तो नहीं लगा रहे हैं, उस पर उनकी गिद्ध निगाहें तो नहीं हैं। सवाल यह नहीं है कि आप बहुत धनी होकर के अपनी प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी होकर के समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। सवाल यह है कि आने वाली पीढ़ियां आपके द्वारा सौंपी गई विरासत को संभाल पाएंगे कि नहीं। सवाल यह भी है, जो विरासत हमें अभी मिली हुई है, हम जिस उम्र में हैं उस विरासत को संरक्षित कर रहे हैं, उसका ठीक से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। और सवाल यह भी है, इस विरासत को तहस नहस करने वाले जितनी भी विरोधी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के लिए हम एकजुट हो पा रहे हैं कि नहीं। सवाल यह है कि जातियों में बंटकर के आप कब तक अपना सर्वनाश कराते रहेंगे, जातियों में बंटकर कब तक भेदभाव करते रहेंगे, जातियों में रह कर के कब तक केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहेंगे, जातियों में रह कर के कब तक आप अपना मैं चिल्लाते रहेंगे। आप इस देश के एक नागरिक हैं, आप मनुष्य हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं और कर्मनिष्ठ हैं, देश के लिए सोचते हैं। उत्तर यह है कि जब तक आप इस रूप में जागरूक नहीं रहेंगे कि पूर्वजों की विरासत हुई इस पूंजी को आपको संरक्षित करने का, आपको आगे बढ़ाने का, आपको इसके प्रति सदा अनुराग पैदा करते रहने का एक संकल्प लेना होगा। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, जब तक आप केवल अपने स्वार्थ में अंधे रहेंगे, केवल गाड़ी बंगले नौकर चाकर में ही मस्त रहेंगे, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति आपके अंदर अनुराग नहीं पैदा होता और आप जिस रूप में हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ पर रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, तो आपका जन्म लेना इस धरती पर किसी काम का नहीं है। अर्थात आपका जन्म व्यर्थ है। अगर आप राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति आपके अंदर जितनी काबिलियत है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, अगर उसका आप उपयोग अपने देश, संस्कृति और धर्म को बचाने में, उसको संरक्षित करने में आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो सोचिए आने वाली पीढ़ियाँ वो क्या आपके द्वारा सौंपी गई विरासत को किस तरह से संभालेंगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि वर्तमान में जैसा हम सौंप रहे हैं, भविष्य वैसा ही होगा। अर्थात विधर्मियों का संकट आसन्न है, और वो चाहे ईसाईकरण हो, चाहे कुरानीकरण हो, चाहे नवबौद्धिस्ट का हो, ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाले लोगों को समझना चाहिए, संविधान कहीं नहीं चला गया है, संविधान है। और संविधान ही इतना अच्छा होता तो आज 5 करोड़ मुकदमे जो केवल हिंदुओं के हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो चल रहे हैं, ना होता। क्योंकि संविधान में सारी चीज़ें बहुत ही अप्रासंगिक भी हो गई हैं, विसंगतिपूर्ण भी हैं, इसलिए उसमें 125 संशोधन भी हो चुके हैं। नहीं, संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए संविधान की दुहाई मत दीजिए, कौन इसको क्या कर रहा है, बल्कि सभी संविधान में दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का साथ साथ में अपने मौलिक कर्तव्यों को भी देश और धर्म के लिए पालन करेंगे। देश बचेगा, आप बचेंगे, आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरी बात को अपने जीवन में कुछ अमल करने की कोशिश की तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको बहुत ही अच्छे नज़र से देखेंगी, आपके बारे में अच्छा सोचेगी। नहीं, जो आप जो विरासत सौंपेंगे उससे वो भी कहेंगे कि मेरे पूर्वज महानिकम्मे, दुर्बुद्धि वाले और महास्वार्थी थे,
ऐसे बचने के लिए आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आगे के वीडियो में कुछ नई बात कहूँगा, फिर आपके लिए नई चीज़ लेके आऊँगा। जय भारत, जय आर्यावर्त, जय हिंद।